सादर जय श्री कृष्ण। हे भक्त वृंदो, आज का विषय बड़ा मनोहारी है। लोग अक्सर कहते हैं कि महाराज जी, ये टोना टोटका क्या होता है? क्या इसका असर, इसका अस्तित्व हमारे जीवन पर, इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? इस तरह की बातें। आज का विषय है कि टोना टोटके का क्या असर होता है, और हमारी तरफ से विषय है कि टोने टोटके का कोई भी असर हमारे जीवन पर कभी भी प्रभावी नहीं होता। आहा, आप एक बात समझें, आज का विषय बहुत मनोहारी है कि हमारे जीवन पर किया कराया टोना टोटका, इसका कोई प्रभाव होता है क्या? और इसी बात को अगर शास्त्रों के मत से हम विचारणीय धारा में अगर अपने भाव के गंतव्य को आप तक पहुंचाएं तो बड़ा सुंदर और बड़ा ही मनोहारी भाव है। वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध, हमारे आज जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन के ऊपर हमारे प्रारब्ध का असर है। प्रारब्ध माने अब से पहले के जो कर्म हमने किए, उन कर्मों के हिसाब से हमारा अब का समय बीत रहा है, और अब के जो कर्म हम करेंगे वो हमारे आने वाले जीवन की ओर अपना दृष्टिगोचर रखेंगे। ये किया कराया टोना टोटका, इन सब चीजों का अपना कोई वजूद या अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं। हमारे पास, अब ध्यान देना, हमारे पास एक दिन सुबह सुबह 5 बजे फोन आया हमारे एक प्रेमी का कि महाराज जी, हमारे घर के जैसे ही हम घर में उठे और उठने के बाद अपने घर का दरवाजा खोला, दरवाजे से बाहर निकले तो देखा 6 हल्दी की गांठ, 4 नींबू, सिंदूर और ये चीज और वो चीज, किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया है। हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा भैया, ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। नींबू और जो भी सामग्री वहां रखी है, नींबू हल्दी की गांठ, उन सब को ले जा करके अपने रसोई कक्ष में रखो। ये किया कराया कुछ नहीं होता। उन सारी सामग्री को अपने घर में रखो और एक कागज पेन लेकर के उस कागज के ऊपर लिखो, भैया आप बड़े अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा किया। नींबू और हल्दी की गांठ रख के कल से आलू और टमाटर भी रख देना, ताकि हमें सब्जी मंडी जाने का जो चक्कर है, बारंबार सब्जी मंडी जाना, सब्जियां खरीद के लाना, हम उस आफत से बच जाएं। आप बहुत अच्छे हैं। हे वैष्णवों, ये सब बेकार की बातें हैं। एक माता जी हमारे पास आती हैं, उन्होंने एक बार हमसे कहा कि महाराज जी, हमारे मोहल्ले में एक बाबा आया, काले कपड़े पहने हुए थे। जब से उसने हमें देखा है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें उसने बांध लिया है, हमें बांध गया। या मन में विचार आते हैं, हमारे पड़ोसी ने हमें बंधवा दिया है, हमारे रिश्तेदार ने, हमारे दुश्मन ने हमें बांध दिया है। बताओ हम क्या करें? हमने भी बड़े सहज भाव से कह दिया, उन्होंने आपको बांध दिया है, आप अपने आप को खोल दो, इसमें टेंशन की क्या बात है? ये टेंशन का विषय तो है ही नहीं। तो माने आप बात को समझ के देखिएगा, हमें तो आज तक, आप सच माने, हमें तो आज तक ऐसा एक भी कर्ता या एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो किसी को बांध दे। और अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बांधता हो तो हमारा एड्रेस जरूर बताना, हम उससे मिलना चाहेंगे। और जो भी हमें कुछ बनवाना चाहते हैं, वो जो भी अपने पैसे लेगा, हम उसकी कीमत भी चुकाएंगे। अगर कोई बांधने वाला आपकी नजरों में है तो जरूर उनसे हमें मिलवाने का प्रयोजन करना। अरे भैया, अगर बांधना ही है, अगर बांधने की क्रिया वो जानता है और वो बांध सकता है, तो फिर पाकिस्तान को बांधो। अगर बांधना ही है तो चीन को बांधो, बांधना है तो माओवादियों को बांधो,
अगर बांधना है तो आतंकवादियों को बांधो, आतंकियों को बांधो, जो निरंतर देश की सीमा पर हमारी एक बहुत तेजस्विनी माता का पुत्र अपने हाथ में बंदूक लेकर और सिर के ऊपर कफन बांधकर हमारे देश की रक्षा में दिन रात डटा हुआ है। अगर बांधना है तो उसके प्राणों को बांध दे। अगर भैया तुम बांधना चाहते हो तो उसके प्राणों का कोई आघात ना हो। अगर ऐसी क्रिया तुम जानते हो तो किसी को बांध के दिखाओ। ये क्या बांधना, सब बेकार की बातें, सब टेंशन की बातें। अगर सुरक्षा कर सकता है बांधने वाला, अगर सुरक्षा कर सकता है तो उन मां के लालों की रक्षा करो, सुरक्षा करो जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगर सुरक्षा कर सकता है, अगर बांधना ही है तो हमारे मां के लाल, भारत भूमि के लाल जो आतंकियों से, माओवादियों से निरंतर लड़ रहे हैं, निरंतर उनकी मृत्यु होती है। आज चिंता का विषय ये नहीं कि हमें किसने बांध दिया, हमें कोई नहीं बांध सकता। और इस संसार में बांधने वाली, टोने टोटके वाली कोई भी वस्तु का लक्षण हमने तो आज तक देखा नहीं। अगर आपकी नजरों में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ऐसे व्यक्ति से हमें जरूर मिलवाना। अगर मिलवाओगे तो हम देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं को बंधवाएंगे, आतंकियों को बंधवाएंगे जो निरंतर आघात भारत माता के लालों को देते हैं। तो माने आप समझ के देखो, अगर बांधना है तो हम उन्हें बंधवाएंगे जो दो मित्र आपस में बोलते नहीं, दो रिश्तेदार आपस में बोलते नहीं, गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। हम बंधवाना चाहते हैं उन गलत फहमियों को, हम बंधवाना चाहते हैं जो बाप बेटे के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता, बेटे के मन में कुछ गिलानियां हैं, उन गिलानियों को हम बंधवाना चाहते हैं। पिता के मन में कोई गिलानी है, हम उन गिलानियों को बंधवाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा टोने टोटके वाला हमारे जीवन में आ जाए तो हम आपसे सत्य कहते हैं, हम उनसे बड़ा लाभ उठाएंगे, बड़ा लाभ उठा सकते हैं। बाकी ये बांधना, ये टोना टोटका, हल्दी की गांठ, नींबू, सिंदूर, काली मिर्च, लौंग, पतासे, इन सब चीजों का अपना कोई प्रयोजन नहीं। अगर ऐसे करने से ही बांधना होता, अगर बांधने की सामर्थ्य होती तो फिर जो बांधने वाले हैं उनको भी यह सोचना चाहिए था कि हम अगर बांधें तो देश की सीमाओं को बांधें, हम आतंकियों को बांधें, ताकि हमारे देश में सुख शांति रहे। हमारे देश में निरोगी, जिनके शरीर में रोग है, हम उन रोगों को बंधवाना चाहते हैं ताकि शरीर में किसी के कभी कोई रोग ही ना हो। और ये संपूर्ण भारत की भूमि, ये भारतवर्ष की भूमि निरंतर वसुधैव कुटुंबकम की रीति से एक परिवार की तरह रह सके। अगर बांधने का कुछ सामर्थ्य, अगर टोना टोटका कुछ होता है तो हम ऐसी जरूर बांधने वाले से मिलना चाहेंगे। मेरी समझ तो ये कहती है कि हमारा कर्म ही हमें बांधता है, जीव कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। हान लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। हानि होना, लाभ होना, जन्म होना, मृत्यु होना, सम्मान मिलना और समाज में बेइज्जत होना, ये सब तो विधाता के हाथ में है। जीव के हाथ में केवल कर्म है। आप समझिएगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगा वो वैसे ही फलों को भोगेगा। बाकी टोना टोटका कुछ होता ही नहीं। आपकी भावना ही आपके ग्रह गोचर को ठीक कर देती है। बस आपके अपने विचारधारा को ठीक कर लो, अपना ध्यान अपनी परिस्थिति के ऊपर रख के, और उसके लिए एक अच्छे कर्म अगर हम करें तो हमारे कर्म सुधरेंगे, और कर्म सुधरेंगे तो हमें अपने जीवन में तरक्की की प्राप्ति होगी। आप जब भी, समझिएगा, आप जब भी जो भी काम करें उस काम पर
अपना ध्यान, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त केंद्रित करें। अगर आप बिना ध्यान के कोई काम करेंगे तो वो काम आपका कभी सफल होगा नहीं। और अगर हमारे जीवन में ठाकुर जी के चरणों की भक्ति है तो ये टोना टोटका माने भूत बाधा। भूत बाधा को ही हमने सुना है कि टोना टोटका कहते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। आप केवल अपने कर्म के ऊपर अपनी बुद्धि को केंद्रित कीजिए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सदैव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपते रहिए कि ये कराए टोने टोटके से बच जाइए और निरंतर अपने कर्म के ऊपर अपनी बुद्धि को केंद्रित रखिए। आप सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण।